अकेले का बता दे रहे चलिए धनबाद के नया बाजार के रहने वाला शहबाज सिद्दीकी उर्फ बबलू ओएनजीसी की नौकरी छोड़कर धनबाद आया। लॉकडाउन में जब काम नहीं मिला तो उसने कोयले के व्यवसाय शुरू कर दिए, ये सोचकर कि परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। और जब फिर से उसे वापस मुंबई जाने को हुआ तो उसके ठीक पहले उस जिस व्यावसायिक पार्टनर से हिसाब किताब करने पहुंचा तो वहाँ पे खबर ये आई कि उसे गोली लगी है। पहली खबर यही थी। अब गोली किसने मारी, क्यों मारी, और जब मामला पता चलता है उसकी मौत के बाद तो खबर यही आई कि उसे व्यावसायिक जो पार्टनर थे उसी में से किसी ने उसे गोली गलती से चला दी है। अब ये गलती से चली थी गोली या उसे जानबूझकर गोली मारी गई, क्योंकि पुलिस की थ्योरी में कि बाय डिफॉल्ट गोली चली थी उनके पार्टनरों के द्वारा, जिसमें से एक आरोपी अनिल यादव गिरफ्तार हुआ और वो इस वक्त में जेल में है। बाकी जो 3 अन्य आरोपी हैं, 4 अन्य आरोपी हैं, उनके केस में नाम दर्ज है, लेकिन इसमें मुख्य किरदार जो है वो अब भी बचा हुआ है। और हम बात कोयला व्यवसायी पप्पू मंडल की कर रहे हैं, जिसके वो सबसे ज़्यादा करीबी तौर पे वहाँ पे पार्टनर था और उसी के ऑफिस में वो काम करने भी उस रात पहुंचा था। अब सवाल यह है कि इस घटना में पुलिस की थ्योरी और घर वालों के जो थ्योरी है उस दोनों में अंतर है। अंतर इसलिए है कि मुख्य आरोपी पप्पू मंडल को घर वाले मान रहे हैं, जबकि पुलिस अभी तक अनिल यादव को आरोपी मानकर या अन्य 3 आरोपियों को केस का मुख्य आरोपी बताकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कौन सही है कौन गलत है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो पीड़ित पिता हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, लोको पायलट हुआ करते थे और अब अपने इकलौते बेटे के खोने के बाद घर में ऐसे ही अपना जो है समय काट रहे हैं। समय इसलिए भी काट रहे हैं क्योंकि जिस बेटे को खोया है उसके 2 मासूम बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और दोनों की बहुत ही कम उम्र है। इस वक्त में इसी कम उम्र में उसकी जो परिवार है, पत्नी है, उसकी देखभाल कौन करेगा। सभी लोग बदहवास स्थिति में हैं और घटना पिछले 12 दिसंबर को हुई। इस 12 दिसंबर से लेकर अभी तक जो स्थिति है उस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हम जो पीड़ित शमशाद सिद्दीकी साहब हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो ये पूरा घटना के बारे में एक बार हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे, कैसे हुआ और क्यों हुआ? उनका पप्पू मंडल के साथ काम चल रहा था, कोयले के व्यवसाय में थे और बराबर आना जाना होता रहता था उनका। उस रोज़ भी रात में 9 बजे के आसपास वो घर से निकले और घर में बोल कर गए कि पप्पू मंडल के यहाँ जा रहे हैं, और रात में फिर सूचना आती है कि उनका मामूली एक्सीडेंट हुआ है, सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहाँ जाने के बाद हमें उनकी डेड बॉडी मिलती है और पता चलता है कि उनको गोली लगी है। पैसे का हिसाब किताब वो करने गए थे क्योंकि वापस उनको मुंबई जाना था। जी हाँ सर, इस यही बोल कर गए थे। तो क्या वहाँ इतनी भी बात बढ़ गई कि वहाँ गोली चलाने की नौबत आ गई, या वाकई जो जैसा कि पुलिस बता रही है कि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट उनके पार्टनरों के बीच में गोली किसी के हाथ से चली और वो मौके पर उनकी? अब इसके बारे में तो हम सही नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहाँ पर हम थे भी नहीं और इस तरह कभी उसने संदेह भी नहीं दिखाया था, बताया था। तो क्या किसी से दुश्मनी थी उनकी, बबलू की? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो पप्पू मंडल ही बता पाएंगे। अभी उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जो है लड़का है वो 2.5 साल का है और बच्ची अभी मात्र 5 से 6 महीने की है। उनकी देखभाल अब कैसे होगा, क्योंकि इकलौता बेटा वही था जो कमाने वाला? जी हाँ सर, वही इकलौता था। अब देखा जाए, भगवान भरोसे, भगवान क्या करते हैं, अल्लाह क्या करते हैं, उन्हीं के भरोसे कुछ है।
देखिए, इस पूरे घटना में पिता जो हैं वो उनको नहीं पता है कि कैसे हुआ, और जो पीड़ित बबलू के बहनोई हैं वो हारून जी इस वक्त में भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, चूँकि इस घटना के बाद वो घर आए हैं, परिजनों से मिलकर पूरे मामले पे उन्होंने भी जो है जानकारी जुटाई है, उनसे पूछते हैं। सर, इस घटना के बाद जब आप लौटे, चूँकि आप तो भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं, जब आपको पता चला तो कभी उसने बताया अपने व्यवसाय के बारे में कि कैसे क्या हो रहा था, या फिर किसी तरह का ऐसा सिचुएशन कि उसकी जान चली जाएगी इस पे से? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि जान जाने की नौबत आ जाए। कभी मैंने उनसे बात किया था, या अभी 15-20 दिन पहले हम एक बनारस शादी में गए थे, तो उनके कारोबार के बारे में मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि ये कारोबार गलत है या गलत लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। मैंने कई बार पूछा भी था कि भाई अगर तुम्हारा ONGC का लेटर आ जाता है, कॉल लेटर, तो उसमें तुम चले जाओगे। एक कोयले का व्यवसाय प्राइवेट है, वो अच्छा काम है, उसको करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी कुछ दिन करके और मैं निकल जाऊंगा। और जब मैं यहाँ आया तो कॉल लेटर भी उनका आया हुआ था, तो वो जाने वाले थे और यहाँ से ये बता कर गए थे कि जाएंगे हम, 2-4 दिन में हमारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं ONGC में दोबारा लौट जाऊँगा। तो लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो आते भी नहीं, इनफैक्ट वहीं काम करते? जी जी जी, बिल्कुल। तो चूँकि जो साला आपके थे जिनकी मौत हुई, ये घटना सामान्य तो नहीं लगता जो थ्योरी पुलिस बता रही है या जो मामले सामने आ रहे हैं? आपको लगता है कि ये सहज है जो पुलिस बता रही है कि गलती से गोली चली और उनकी जान चली गई? ये एक्चुअल में जांच का विषय है। पुलिस को अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट पिस्टल की है, बोल रहे हैं गोली लगी हुई है, एक ही गोली लगी है और कमर से नीचे लगी हुई है। तो ये एक्चुअल में जांच की विषय है कि अगर गोली लगी है कितने दूर से लगी है। अगर कोई सपोज करिए पिस्टल रखता है तो पिस्टल अपने से पीछे वाले को नहीं देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सपोज करिए पिस्टल अगर दिया तो काक करके क्यों देगा, कि ताकि अगर ट्रिगर पर उंगली जाए और प्रेस हो जाए और तुरंत उसको गोली लग जाए, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो एक साजिश लगता है कि साजिश भी हो सकती है। अब ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा कि साजिश है या फिर गलती से चली है। ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट होगी, और जो जिसके तहत हमने FIR करा रखा है उनसे बातचीत करने पर ही पता लगेगा कि वही एक्चुअल में बताए क्या होगा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसके बाद जो पप्पू मंडल के घर के पास में जो ये हादसा हुआ है उसका फ़ोटो कैमरा निकलवाया जाए, DVR निकलवाया जाए, उससे पता चलेगा कि कैसे घटना हुआ है, कैसे अंजाम हुआ है, ताकि पूरी जानकारी मिल जाए। उसके बाद गोली लगने के बाद जब सेंट्रल हॉस्पिटल में गए, वहाँ का कैमरा निकाल करके देखा जाए कि पप्पू मंडल या और जो जिसके नाम से हमने FIR करा रखा है वो वहाँ पर अवेलेबल हैं बंदे की नहीं है। ये एक्चुअल में जांच का विषय है, और जांच जब पुलिस कंप्लीट करेगी उसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकता है कि साजिश के तहत है या एक्चुअल में गलती से गोली चली है। देखिए, ये बहनोई हैं हारून रशीद जी, भारतीय सेना में कार्यरत है। वो बता रहे हैं कि पुलिस को गहराई से जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है बार बार, और वो क्यों उठ रहा है, इसकी जानकारी जो है वो बबलू के जो करीबी दोस्त हैं इरशाद, हम उनसे पूछते हैं। क्योंकि दोस्त से अगर कोई चीज़ जानकारी होता है तो जो उसकी करीबी दोस्त है उनको पता होता है कि उसका दोस्त क्या कर रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है। तो ऐसे में इरशाद बता पाएंगे। इरशाद, पप्पू मंडल से कब से उनकी कारोबारी के रिश्ते थे, और इस घटना में एक्चुअल में शक क्यों है आप लोगों को? 5 महीने से उनसे संबंध था उनका, 5 महीने से वो काम कर रहे थे। हमको उस घटना के रात 1:30 बजे फ़ोन आया कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। हम अपने फ्रेंड लोग को फ़ोन किए हमें कि बबलू को हार्ट अटैक आया है, शहबाज सिद्दीकी को। तो हम लोग चलो हॉस्पिटल। हम लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ 2 जन थे और बबलू का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जो कि हम जानते हैं कि गोली से उसका मौत नहीं हो सकता है, और अगर गोली से मौत हुआ है तो ये अपने लोग ही उसके साथ धोखाधड़ी किए हैं, क्योंकि वो बहुत बोल्ड लड़का था और हम लोग के ग्रुप को लीड करता था। हम संस्था चलाते हैं ब्लड डोनेशन का, जो कि 23 बार वो रक्तदान भी किया है।
तो जो इंसान दूसरे का जान बचाता है वो पिस्टल रख के किसी का जान मारने के लिए वो रख नहीं सकता है। और जिला के किसी भी थाना में उसके नाम पे एक तो एप्लीकेशन, एक झगड़े का भी एप्लीकेशन नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि जो पप्पू मंडल थे जिसे उसकी कारोबारिक रिश्ते थे, उससे उसके कितने पैसे का लगभग लेन देन का मामला था? 25 से 30 लाख रुपए का लेन का मामला था, क्योंकि वो हमें ये बताया था 2 दिन पहले उससे बात हुई थी, तो कहा था कि हम अपना काम छोड़ने वाले हैं भाई, हम जाएंगे, अपना रीगवाड़ा में आया हुआ है, लेटर आया हुआ, तो हम वहाँ चले जाएंगे, कॉल आ रहा है वहाँ से। पुलिस पप्पू मंडल को क्यों बचाना चाहती है? पप्पू मंडल को बचाने का कारण है कि वो एक कोल कारोबारी है और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो आपराधिक जिसके नाम पे हम नेम्ड FIR किए हैं वो इतने खुले में कैसे घूमते? आज भी उन लोगों को कहीं ना कहीं शहर में देखा जा रहा है। तो आखिर क्यों पुलिसिया कार्रवाई इतना स्लो क्यों है? आज 15 दिन हो गया, 15 दिन में एक भी छापेमारी नहीं है, एक भी अभी बल्कि हम ही लोगों को बुलाया जा रहा था ना, आइए मोबाइल दीजिए, ये कीजिए। लेकिन आज तो आपके समर्थन में देखा कि कैंडल मार्च निकला है, आप लोग के समर्थन में आम लोग यहाँ पे निकले हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक तो चाहती है कि एक जो है सच सामने आए। आवाम का समर्थन इसलिए है कि वो आवाम के लिए एक लोकप्रिय लड़का था, ऐसा लड़का था कि पूरा समाज उसको चाहता था। और आप पूरे धनबाद जिला में घूम जाइए और उसका एक फ़ोटो लेके घूम जाइए तो आपको पता चल जाएगा उसका छवि क्या था। उसके छवि में कोई दाग हो ही नहीं सकता है। ये हम नहीं, ये आज आवाम बताई है। लेकिन अभी जो थाना प्रभारी से बात हुई, बैंक मोड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर PK सिंह कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और जांच से पप्पू मंडल को क्लीन चिट नहीं मिला है। वो कह रहे हैं कि वो भी जो है इस मामले में आरोपी है और इस बात को लेकर पब्लिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो परिजन है उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर, कन्फ्यूज़न इस चीज़ के लिए नहीं है, कन्फ्यूज़न इस चीज़ के लिए है कि आरोपी अभी तक बाहर क्यों है। आज 15 दिन हो गया घटना को, 11 तारीख को रात में, ये 11 से 11:30 बजे के बीच की घटना है। हम लोगों को खबर मिली है 1:30 बजे, घटना हुआ है बैंक मोड़ में। तो हम नया बाज़ार में रहते हैं, तो हमारे पास फ़ोन आना चाहिए था, हमारे पास फ़ोन आता है 1:30 बजे, यहाँ घर पे गाड़ी आती है 2 बजे। इतना लेट क्यों? कहीं ना कहीं यह संदेह है कि इस मामले को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जो आरोपी है वो प्रथम दृष्टि ही सामने आ गया कि भाई हमारे से पिस्टल से गोली चली है। मतलब जो आरोपी नंबर यहाँ पे अनिल यादव दिख रहा है वो खुद ने स्वीकार भी कर लिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो यहाँ तो आरोपी खुद से स्वीकार कर ले रहा है कि भाई गोली चली है। आरोपी की स्टेटमेंट पे शहबाज को अभियुक्त बनाया गया है कि उसके पास पिस्टल था और स्कॉर्पियो में 2 जन थे। तो क्या स्कॉर्पियो में 2 जन थे तो एक जन पीछे बैठेंगे, एक जन आगे बैठेंगे? सर, ये अपना मतलब एक लॉजिक भी, अगर मतलब एक कहानी भी बनाना था तो सही तरीके से बनाना था। ये कहानी कहीं से आपको लगता है कि स्कॉर्पियो में 2 जन बैठेंगे तो दोनों आगे बैठेंगे ना सर, पीछे क्यों बैठेंगे? और जो बंदा पिस्टल रखे हुआ है उसी को गोली लग रहा है, ये मतलब कि एक अनोखा सा बात लग रहा है। ये पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं आप लोग? भरोसा कैसे होगा? आपको हम बता रहे हैं ना कि एक स्कॉर्पियो में 2 जन बैठे हैं तो दोनों आगे बैठेंगे ना, आगे सीट पे बैठेंगे। लिट्टी चोखा का पार्टी चला, चाय पीने 2 जन जा रहे थे तो एक जन स्कॉर्पियो के एकदम ठीक सीट के पीछे बैठे और बबलू सीट के आगे बैठा है, गाड़ी चला रहा है। गाड़ी दूसरे का है, बबलू का गाड़ी नहीं है। अगर बबलू का गाड़ी होता तो बबलू सीट पर होता, बबलू का गाड़ी नहीं है तो बबलू फ्रंट सीट पे कैसे आ गया? ठीक है, तो सवाल दोस्त का भी जो है मौजू है, उन्होंने जो सवाल उठाया है पुलिस को इस सवाल का ही जवाब ढूंढना है और जवाब जब मिल जाएंगे तो समझिए केस जो है वो डिटेक्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस पूरे मामले की जो बबलू की तरफ से केस लड़ रहे हैं वो एडवोकेट हैं सिकंदर आजम और वो भी यहाँ उपलब्ध हैं, परिजनों के पास ही हैं और केस के इस पूरे मामले को वो अब तक किस नज़रिए से देखे हैं और कहाँ पे पुलिस की चूक है और कहाँ पे परिजन सवाल उठा रहे हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी आजम जी, इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको खटक रही है कि ये लॉजिक सही नहीं है, गले नहीं उतर रहा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा लॉजिक पुलिस की जल्दबाजी है। इस केस को विदाउट इन्वेस्टिगेशन किए डीएसपी को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि पीड़ित पक्ष का पक्ष लिए बगैर, उनसे जानकारी लिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए उन्होंने। और एक आरोपी जो इस केस में आरोपी है उसकी स्टोरी को पब्लिकली किए हो, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी?
पुलिस पे इसके लिए संदेह हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि हमने जितने आरोपियों का नाम दिया है वो सारे आरोपी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। तो हमारे पास एविडेंस है, हम अपने एफआईआर पे कायम है। पुलिस जब फॉर्म 8 भेजी है कोर्ट, तो उसमें उसने मुख्य आरोपी का नाम ही निकाल दिया है। ये सवालिया निशान है। तो आपको लग रहा है कि जिन लोगों को आरोपी परिवार ने बनाया उसमें से बाकी आरोपी बन गए, लेकिन एक नाम जो छूट गया वो है पप्पू मंडल। आरोपी था जो मुख्य आरोपी इस केस का पप्पू मंडल था, जिसके घर पे शहबाज की गाड़ी मिली है और जो शहबाज को स्ट्रक्चर से उतारता सीसीटीवी में कैद हुआ है हॉस्पिटल में मृत शहबाज को, वो मुख्य आरोपी गायब है। अब तो इस केस के लिए हम सीआईडी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं कि अब इस केस में सीआईडी इंक्वायरी हो। पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा कि जो आरोपी अब तक, इसमें 4 आरोपी दिख रहे हैं, उसमें एक आरोपी पहले दिन ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और जिस आरोपी को सबसे ज्यादा शक की गुंजाइश से देख रहे हैं, साजिश के आरोप लगा रहे हैं, अब तक उससे पूछताछ के नाम पर क्या हुआ है। इसलिए पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।